Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fine. Let's study and shine. Kids, today we are going to do worksheet number 78 and the date of today is 24/9/2021 and we are going to do maths worksheet today. तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हम अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपना सेक्शन और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों आज हम करेंगे कि किस प्रकार हम चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं, गिनती करते हैं। अगर एक चीज़ है, दो चीज़ है, तीन चीज़ है तो तीनों चीज़ें मिला के कितनी हो जाएंगी, ये आज हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। यहाँ से सायरा और समीर ने अपने बस्ते की सफाई की। दोनों ने अपने बस्ते से निकला सामान निकाल कर मिलाकर उनकी एक सूची तैयार की। दोनों ने अपने अपने बस्ते से निकलने वाले सामान के चित्र अपनी कॉपी में बनाए। तो देखें उन्होंने क्या किया। उसके बाद अब जो है सामान निकाला है और उनके चित्र जो है अपनी कॉपी में बनाए हैं। अब दी गई तालिका में सायरा और समीर के बस्ते में से निकले सामानों को मिलाकर चित्र बनाइए और गिनकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो उन्होंने तो अपनी कॉपी में बनाया, अब आप भी अपनी कॉपी में इन दोनों के सामानों की जो लिस्ट थी वो अपनी कॉपी में बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपको करके भी दिखाया हुआ है कैसे उन्होंने लिस्टिंग करी है और किस तरीके से उन्होंने निकले हुए सामान का चित्र बनाया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आप सायरा के बस्ते से निकलने वाले सामान का चित्र है और इसके बाद समीर के बस्ते से निकला हुआ सामान का चित्र है और इसमें अब दोनों ने अपने सामानों को जो निकाला है मिला दिया है, फिर उसके बाद जो चित्र बना है वो है। तो आपने भी गिनना है और सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए सायरा के बस्ते से क्या निकला। सायरा के बस्ते से एक पेंसिल कलर्स का एक पैकेट निकला है। कितने पैकेट निकले हैं? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। कितने पैकेट्स निकले? 3 पैकेट्स। अब देखें समीर के बस्ते से कितने निकले हैं? 1 2, 1 2, 1 2। ठीक है बच्चों, यानी कि 2 निकले हैं। इसके में से कितने निकले थे? 3। तो अब देखें दोनों ने आपस में मिला दिए। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। कितने हो गए? 5। तो आपने ये देखिए नीचे लिखा भी हुआ है 5, ये ऐसे लिखना भी है अपनी कॉपी में। ठीक है बच्चों, तो 3 सायरा के यानी कि 3 सायरा के, 2 समीर के बस्ते में से यानी कि 2 समीर के बस्ते में से और कुल मिला के 5 यानी कि 5 हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्या क्या सामान निकला है चलिए देखते हैं। अब निकला है कैंची। दोनों के बस्ते से कैंची निकली है। सीजर्स, तो देखें कितनी सीजर्स हैं। नंबर 1 में आपके पैकेट्स थे कलर के, अब सीजर्स हैं 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, यानी कि कुल मिला के 2 सीजर्स निकली हैं। अब समीर के बस्ते से एक ही निकली है यानी कि 1, ये यहाँ लिख देंगे। अब टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर बना के दिखाएंगे आप। ये कैंची जो है यहाँ पर बना के दिखाएंगे कि इसके में कितने कैंची बन जाएंगी। तो कितनी हो जाएंगी? 1 2 3। तो 3 कैंची आपको यहाँ पर बनानी होंगी। ठीक है, 1 2 और
ठीक है, 3 कैंची। और लिखेंगे भी यहाँ पर, क्या लिखेंगे, 3। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या निकला उनके बस्ते से अब आगे, ग्लू। तो काउंट करते हैं कि सायरा के बैग में से कितने ग्लू निकले हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये 4 यहाँ लिख देंगे, यानी कि 4 यहाँ लिख देंगे। अब देखते हैं समीर के बस्ते से कितने निकले हैं। 1 2, 1 2, तो 2 को हम यहाँ लिख देंगे। अब टोटल कितने हो जाएंगे, काउंट करें। 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल हो जाएंगे 6। और यहाँ पर आप 6 ग्लू बना देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा ये भी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखें क्या निकला है, शार्पनर निकला है दोनों के बस्तों से। तो सायरा के बस्ते से कितने शार्पनर निकले हैं, लेट अस काउंट। 1 2, 1 2 2। अब समीर के बस्ते से, समीर के बैग में से 1 2, 1 2 2, यानी कि 2, दोनों के 2 2 निकले हैं। अब हम टोटल देखेंगे कितना हो जाएगा। 1 2 3 4, कितने हो गए, 4। तो हम लिखेंगे 4 और आप 4 शार्पनर भी बना देंगे। ठीक है, आप सुंदर सा बनाने की कोशिश कीजिएगा। 1 2 3 4, इस तरीके से ये 4 शार्पनर हो जाएंगे। 1 2 3 4। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए और क्या निकला है उनके बस्तों से। अब इरेजर्स निकले हैं, यानी रबड़ मिटाने वाला जो होता है। देखिए सायरा के बैग से 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। अब समीर के बस्ते से 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ लिख देंगे 3, यानी 3। अब कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो जाएंगे, 7। तो हम 7 यहाँ लिख देंगे और 7 का चित्र भी बनाएंगे रबड़ का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आए हैं पेन। कितने पेन हैं सायरा के बैग में, 1 2 3, 3 हैं। इसके में 1 2 3, समीर के बैग में 3 हैं। दोनों के बराबर बराबर निकले हैं। अब हम दोबारा से काउंट करेंगे टोटल करने के लिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर अब पेन का चित्र भी बना दीजिएगा बच्चों। ठीक है, 6 पेन का चित्र बना देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, और क्या निकला है उनके बैग से, एक ज्योमेट्री बॉक्स भी निकला है। इसके बैग से 1, सायरा के बैग से, समीर के बैग से भी 1। ठीक है, तो कुल मिला के हो गए 2। तो इस तरीके से हमने दोनों के बस्ते से चीज़ें निकाली और गिनती करी, फिर दोनों को मिला दी, फिर से गिनती करी। ठीक है, तो अब हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है अभिभावकों के लिए सुझाव। इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों, बच्चों को उनके सामान की साफ़ सफाई के लिए प्रेरित कीजिए। उनके साथ चर्चा कीजिए कि घर में सभी को मिलकर काम क्यों करना चाहिए। तो बच्चों, जब दोनों ने, समीर ने और सायरा ने अपने बैग में से सामान निकाल कर पैक करने लगे, तो सायरा ने बोला, समीर तुम्हारा बैग तो अंदर से बहुत ही गंदा है, कितनी डस्ट है इसके अंदर। ठीक है, और आपका ज्योमेट्री बॉक्स जो उसके अंदर पड़ा हुआ है वो भी कितना गंदा है। ठीक है, मुझे तो हाथ से छूने में भी अच्छा नहीं लग रहा, तुम इसकी सफाई क्यों नहीं करते। फिर समीर सायरा के बैग को देखता है, अरे सायरा, तुम्हारे बैग में तो सभी चीज़ें बड़े तरीके से लगी हुई हैं और सभी चीज़ें साफ़ सुथरी भी हैं। आगे से मैं भी अपनी चीज़ों को साफ़ रखा करूँगा और सुंदर तरीके से सजा के अंदर रखूँगा, ताकि समय पर मुझे सारी चीज़ें मिल जाएं। जब भी मैं बैग में ढूंढता हूँ ना, कभी मुझे रबड़ नहीं मिलता, कभी मुझे शार्पनर नहीं मिलता, कभी ग्लू नहीं मिलता, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम्हें इतनी जल्दी सामान
कैसे मिल जाता है। अब मैं भी तुम्हारी तरह सामान को अच्छी तरीके से रखूँगा ताकि मुझे भी तुम्हारी तरह जल्दी से सामान मिल जाए। तो बच्चों, इसी तरीके से आपने भी साफ सफाई से अपने बस्ते के सामान को रखना है, और अपने बस्ते के ही नहीं बच्चों, अपने घर के सामानों को भी तरीके से रखना है ताकि वो समय पर आपको मिल जाएं जब उनकी ज़रूरत आपको हो। ऐसा नहीं कि पूरा घर आपको छानना पड़े। तो आपको पता चल गया बच्चों, साफ़ सफाई और सामान को तरीके से रखने से हमें क्या होता है, हमें कैसे जो है अच्छा सा महसूस होता है। तो अब आप आगे से प्रण लें कि आप भी अपने सामानों को तरीके से रखेंगे और अपनी मम्मी का, पापा का इन सब कामों में सहयोग देंगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको आज की वर्कशीट अच्छी लगी होगी, और आगे की वर्कशीट में हम दोबारा से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।